देख लास्ट में हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ रहे थे, ठीक है ना, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट देख रहे थे हम लोग, ठीक है ना। और एप्लीकेशन हम लोग का बचा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। क्वेश्चन में जनरली ये आता है कि स्टेट हेनरीज लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए हेनरीज लॉ को लिखिए क्या है। हेनरीज लॉ हम लोग पढ़ते हैं किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने मोल फ्रैक्शन के, है ना। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यही पढ़े थे हम लोग। पॉजिटिव हटा कर एक कांस्टेंट डाले थे हम लोग, ठीक है ना, KH, ठीक है। मेरा KH क्या था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट था, इस पर न्यूमेरिकल्स बनाए थे हम लोग 2 शायद, ठीक है ना, और कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दिया गया था, ठीक है। एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ लिखेंगे हम लोग, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए पहला फर्स्ट, देखिए टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ, टू इंक्रीज द solubility of, to increase the solubility of carbon dioxide, to increase the solubility of carbon dioxide CO2 in soda water, in soda water, in soda water and soft drinks, and in soft drinks, the bottle sealed under BOTTL, the bottle sealed under high pressure, the bottle sealed under high pressure, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन है, ठीक है ना, आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे हम पिछले वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है ना, वो कि तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर डिजोल्व होता है, कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। तो वहां पर ना हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है, ठीक है ना, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, सोडा वाटर के अंदर, ठीक है ना, वो पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हम, ठीक है। देखिए सेकेंड, देखिए द टैंक यूज बाय द स्कूबा डाइवर्स, द टैंक यूज बाय द स्कूबा डाइवर्स, the tank used by the scuba divers filled with oxygen, filled with oxygen, filled with oxygen and diluted with helium, and diluted with helium, ठीक है, and diluted with helium। इसमें हीलियम का परसेंटेज होता है कितना, 11.7%, ठीक है ना। नाइट्रोजन होता है कितना, 56.2%, एंड ऑक्सीजन होता है कितना, 32.1% शायद, ठीक है ना, हो सकता है पॉइंट का थोड़ा आगे पीछे हो, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है ना, आई थिंक यही है शायद 11.7, 56.2, 32.1, ठीक है। ये लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उसको, आगे लिखिएगा। दिस टैंक इज यूज्ड टू अवॉइड, दिस टैंक इज यूज्ड टू अवॉइड बेंड्स प्रॉब्लम, दिस टैंक इज यूज्ड टू अवॉइड बेंड्स प्रॉब्लम as well as toxic effect of, as well as toxic effect of high concentration of nitrogen, as well as toxic effect of high concentration of nitrogen, high concentration of nitrogen in the blood, in the blood, ठीक है। ये सेकंड एप्लीकेशन समझा देते हैं, अभी पहले थर्ड लिख लीजिए। देखिए थर्ड, देखिए द ऑक्सीजन टैंक यूज्ड बाय द,
the oxygen tank used by the mountain climbers लिखा है at high altitude low blood oxygen at high altitude low blood oxygen causes climbers to become weak, and unable to think clearly. This symptoms of condition is known as anoxia. ठीक है, बेसिकली 3 एप्लीकेशन है, ठीक है ना, और भी जगह एप्लीकेशन है कि फिलहाल आपके लिए 3 ही इनफ है। पूछता क्वेश्चन में है कि स्टेट हेनरीज और राइट इट्स एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो पहला तो कोल्ड ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जो डिसॉल्व किया था वहां पर इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा ये स्कूबा डाइवर्स समझते हैं, जो डाइवर्स जो होता है, जो गोता लगाता है, ठीक है ना, समुद्र में देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा, कभी लाइव भी देखा होगा आपने, ठीक है ना। जो स्कूबा डाइवर जो टैंक लेकर जाते हैं, ठीक है ना, नीचे कोई रिसर्च भी जाता है, कोई घूमने फिरने भी जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही, ठीक है ना, स्कूबा डाइविंग करता है, शौक होता है कितना का, तो ठीक है ना। तो स्कूबा डाइवर जो होता है वो ऑक्सीजन जो टैंक लेकर गया है, ठीक है ना, उसके साथ नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब जो जाएगा डाइवर नीचे, ठीक है ना, तो जब नीचे जाएगा तो प्रेशर क्या हाई हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रेशर का होता है ना, इस सॉलिबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रेशर गया है। तो जब नीचे गया वो तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, तो गैस की सॉलिबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई ब्लड के अंदर, है ना। अब है क्या कि जब हाई प्रेशर पे गया, सॉलिबिलिटी बढ़ गई, जब वो वापस आएगा, ठीक है ना, तो जब वापस आएगा तो क्या होगा, नॉर्मल प्रेशर पे आएगा, प्रेशर घटेगा तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा। सॉलिबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो ये जो ब्लड के साथ जो डिसॉल्व हो गया है, जो गैसेस, ठीक है ना, वो सब बाहर निकलना चाहेगा बबल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। ज्वाइंट सब में ना पेन होना शुरू करेगा, बहुत खतरनाक पेन, डेंजरस तरह का, ठीक है ना। तो उस प्रॉब्लम को ही मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं ना, बेंड्स कहते हैं उस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है ना, क्या करता है ना, वो इस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम के मिक्सचर को लेकर जाता है वहां पर, ठीक है। अगर ये नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर अगर बहुत हाई हो जाएगा ना, तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टॉक्सिक होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसलिए ये नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ब्लड के अंदर क्या करता है, हीलियम लेके आता है, ठीक है, ताकि जो हीलियम क्या करेगा, नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेगा, ब्लड के अंदर रिड्यूस करा देगा, जिससे वो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए जब भी डाइवर्स जब ऊपर धीरे धीरे जब आता है ना, तो सडनली नहीं आता है वो, क्योंकि जब सडनली आएगा तो होगा क्या ना, कि बहुत हाई प्रेशर से चलाया सडनली लो प्रेशर पे, तो बहुत धीरे धीरे आता है, ठीक है ना, ताकि वो उस पेन से वो बच जाए, ठीक है। इसलिए इस सिलेंडर को लेकर स्कूबा डाइवर से जाता है। तीसरा ये जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे पहाड़ माउंटेन वगैरह पे गए या कहीं घूमने गए, दार्जिलिंग शिमला पहाड़ी इलाके में गए, ठीक है ना, जहाँ पर हाइट पर रहते हैं, ठीक है ना, दार्जिलिंग वगैरह में गए, 0 पॉइंट है जगह, बहुत हाइट पर। अब है क्या कि जो ग्राउंड लेवल से ना, जो समुद्र लेवल से जो है, सी लेवल से बहुत हाइट पर, तो जैसे जैसे ऊपर गए क्या हो गया ना, एयर की डेंसिटी कम हो गई, प्रेशर कम हो रहा है ना, प्रेशर कम होगा, एयर की डेंसिटी का जब तो ऑक्सीजन क्या इनहेल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब अगर वो बिना ऑक्सीजन के टैंक के जाता है तो होगा क्या
कि अगर बिना टैंक के जाए तो होगा कि जब ऑक्सीजन उसको कम अमाउंट में मिलेगा तो ब्लड में क्या ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगा, तो क्या होना, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वो थिंकिंग कैपेसिटी को लॉस कर देगा, वो हो सकता है कि टिकट विकट भी कट जाए, ठीक है ना। तो उसी से बचने के लिए क्या करते हैं ना, टैंक लेके जाते हैं, और जो प्रॉब्लम होता है जो थिंकिंग कैपेसिटी को लॉस करता है, कमजोर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, ठीक है ना, चक्कर उक्कर आ सकता है, गिर सकता है, वो उस प्रॉब्लम को ही मेडिकल साइंस में एनॉक्सिया बोलते हैं, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन, इसका 3 एप्लीकेशन है, और लिमिटेशन लिखेगा हम लोग, ठीक है, लिखिए लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। The gas should not undergo any chemical change. The gas should not undergo any chemical change. Second, the gas should not undergo association or dissociation. Should not undergo association or dissociation. Third, if the pressure of the gas is not too high, the pressure of the gas is not too high, the pressure of the gas is not too high, and temperature not too low, T-O-O-L-2, ठीक है ना, T-O-O-L नहीं, not too low, ठीक है। ये 3 लिमिटेशन इसका है। एक तो जिस गैस को हम लोग सॉल्वेंट में डिजोल्व किए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर जाकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग कार्बोनेटेड वाटर बनाए, कोल्ड ड्रिंक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो डाले हम लोग, ठीक है ना, वैसा नहीं कि वहाँ जाकर रिएक्ट कर जाओ, केमिकल चेंज आ जाए, ठीक है ना। पहला लिमिटेशन ये है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि उसके अंदर कोई केमिकल एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी गैस को डाले वहाँ जाकर टूट गया, ब्रेक कर गया, ठीक है ना, डिसोसिएट कर गया, फिर एसोसिएट कर गया, ठीक है। और तीसरा लिमिटेशन ये है कि जो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी आता है लिखने के राइट द लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है ना। जनरली क्वेश्चन यही आता है कि स्टेट हेनरीज लॉ और राइट इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर हेनरीज लॉ का टॉपिक आपका खत्म है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग राउट्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल है उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहीं तक रहना चाहिए। थैंक यू।